तीन सॉलिड स्फीयर्स हैं, ये इक्विलिब्रियम पे टिका के रखे हुए हैं। फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फॉर द स्फीयर्स टू रिमेन एट इक्विलिब्रियम। हर एक स्फीयर का वेट W है और रेडियस R है। पहली बात तो ये है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, बराबर नहीं है, R और ये R, 2R और 2R और 2R। बने वाले स्फीयर का वेट W लग रहा है नीचे। तो मैं स्फीयर अगर 1 की बात करूं तो स्फीयर 1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर N1 मान लेते हैं, और सिमेट्रिकल है ये भी N1 ही मान लेंगे। 30-30 है, 30-30-30 जो बस पहले स्फीयर के ऊपर, स्फीयर नंबर 1 के ऊपर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखवा दे, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई N1 cos 30 इंटू 2 इज इक्वल टू W। N1 की वैल्यू हमें मिल गई W बाय √3। कोई डाउट है इसमें? स्फीयर नंबर 2 पे N1 नीचे की तरफ वर्टिकल के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है। स्फीयर नंबर 2 इसको एक फोर्स लग रही है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के ऊपर, जिसकी वैल्यू है N1। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। इधर से भी एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 90 डिग्री एंगल, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला भी कितना? थीटा। N2 वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना के बैठ रही है? थीटा। और N1 कितना एंगल बना के बैठा हुआ है? 30 डिग्री। और इसका भी वेट कितना है? डाउनवर्ड्स। और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से भी तो लग रहा है। अरे बोलो भाई, कनेक्टेड ही तो है, तो हॉरिजॉन्टल वे से भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो ये हो गया FBD ऑफ 2। सिमिलर FBD ऑफ 3 भी बिल्कुल सेम ही आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम का ही मेन काम था। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मिनिमम एंगल थीटा लेना है। देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है। मिनिमम एंगल का मतलब देखो इधर बोर्ड पे, मिनिमम एंगल का मतलब हॉरिजॉन्टल से कम एंगल, कम से कम। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा एंगल, मिनिमम एंगल सच दैट के क्या होगा, आपस में जो स्फीयर्स टच कर रहे हैं यहां पे फिर हम क्या बोलेंगे कि आपस में नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 0। क्यों? क्योंकि हमें कम से कम वाला एंगल पूछा है। ये बात समझ में आई? आपस में हॉरिजॉन्टली ये एक दूसरे के ऊपर जस्ट टच करके बैठे हुए हैं, जस्ट टच करके, दे आर नॉट प्रेसिंग ईच अदर। ज्यादा एंगल कर दोगे तो फिर वो दे आर प्रेसिंग ईच अदर। अरे बोलो, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर ज्यादा एंगल होगा तो फिर इधर और इधर वाला नीचे गिरना चाहेगा, इधर वाला भी नीचे गिरना चाहेगा, और एक दूसरे को प्रेस करेंगे। ठीक। और अब इसमें इमेजिन करो कि मैं एंगल को छोटा कर रहा हूं, तो छोटा कर रहा हूं तो फिर आपस में बीच में नॉर्मल रिएक्शन घट रहा है। अरे बोलो, बीच में नॉर्मल रिएक्शन घटता 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 कहां तक चला जाए? 0 तक चला जाए। तो जब 0 तक चला जाएगा वही होगा मिनिमम थीटे वाला केस फॉर इक्विलिब्रियम। और वो इक्विलिब्रियम के केस में N3 की वैल्यू क्या डालेंगे? 0 डालेंगे। देखो फॉर थीटा टू बी मिनिमम पुट N3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक लॉजिक था जो खुद ढूंढना था इस क्वेश्चन में, और वही अप्लाई भी करना था। ठीक है ना? हाँ, तो उसके बाद अब क्या कर देंगे, N3 की वैल्यू तो 0 ही हो गई, तो N3 हटा दिया। अब देखो N2 का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो गया? N2 cos थीटा, और नीचे क्या हो गया? N1 cos 30। N1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, और cos 30 की वैल्यू √3 होती है बाई 2। N2 cos थीटा इज इक्वल टू W प्लस W बाय √3 था N1 की वैल्यू, और साथ में √3 बाई 2, W बाई 2, W प्लस W बाई 2, 3W बाई 2, 3W बाई 2। ये बन गया N2 का cos थीटा। ठीक, वर्टिकल में बैलेंस, ऐसे हॉरिजॉन्टल में बैलेंस कर दो। N2 का इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना होगा? sin थीटा। हॉरिजॉन्टल में N2 का sin थीटा बराबर N1 का हॉरिजॉन्टल में कितना कंपोनेंट होगा? sin थीटा कितना होता है? 1/2। ओके, N2 का cos थीटा है 3W बाई 2, और N1 की वैल्यू W बाई
√3 tan थीटा इज इक्वल टू W/2 और W/2 कट गया 1/3 √3 इज द आंसर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 √3।